हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आव्यूह के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश की थी, जिसमें से मैं कुछ ही क्वेश्चन आपको बता पाया था। अब मैं उसके आगे वाले जो क्वेश्चन और भी हैं जो आपके परीक्षा में आने के चांस ज़्यादा है, उन क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो उनको बड़ा ध्यान से आप लोग समझिए और रिवाइज जरूर करते रहिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन है पहला, कॉस ब्रैकेट में कॉस साइन कॉस थीटा प्लस साइन, यहाँ पे साइन कॉस साइन ऐसा दिया हुआ है। तो अपन को क्या करना है, ये जो कॉस थीटा बाहर इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करते थे। कॉस थीटा का कॉस से होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसी कॉस का हम पहले साइन से करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस का माइनस साइन से करेंगे तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर कॉस का कॉस से होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसको लिख देते। प्लस यहाँ पे क्या होगा, साइन दिया है, साइन का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन का माइनस कॉस से, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। अब इसी साइन थीटा का कॉस से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन का साइन से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ये माइनस का है साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस का है प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये और ये जुड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इतना ही होगा। अब हमें ज्ञात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब चाहे कॉस स्क्वायर थीटा आगे हो पीछे साइन स्क्वायर थीटा हो तब भी 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये भी इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा 0 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में मिल सकता है। देखिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। इसको पहले ऐसा हम बना देते हैं, ये आव्यूह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला 2a, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब आपने यहाँ फार्मूला देखा होगा, ये एक तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये आता है। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है वहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा वहाँ पे हम माइनस ए माइनस बी लिखेंगे। अब कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि ए की जगह बी दे दिया और बी की जगह सी दे दिया, जैसा कि आगे लिखा हुआ है इसमें। तो हम उसी सूत्र यही लगाएंगे, बस हमें चेंज करते रहना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, तो यहाँ पे बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लगा है प्लस, तो इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। देखिएगा कैसे इसको करेंगे। ये कॉस स्क्वायर एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ जोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा इसमें वही फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखिएगा यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर है, तो प्लस में कोई भी आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 1 1 1 सबकी जगह यही आ जाएगा और यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर और ए क्यूब हमें ज्ञात करना है। तो अभी आपने इसको जोड़ना देखा है, अब इसका गुणा करना होगा। तो देखिएगा इसको हमने ए माना है, यदि ए बराबर ये दिया है, ठीक है, माना नहीं ये दिया था सवाल में, लिख नहीं पाए तो उसको हमने दोबारा लिख दिया। तो ये बराबर इतना है। अब जैसे ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई से आई नहीं, 0 आई और 0, इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे फिर 0 आई 0, इस तरह से लिखें। अब इसका जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिएगा ये पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति को हम इधर से लेकर के इधर से लेंगे और ऐसे में गुणा कर देंगे, ऐसे उठाए के ऐसे गुणा कर देंगे। तो देखिएगा ये 0 इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, तो 0 का 0 से करेंगे 0, आई का आई से करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर, इतना आएगा। अब 0 का आई से करेंगे तो 0, आई का भी 0 से करेंगे तो 0। पहले हमने पहली पंक्ति को लिया पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। अब देखते हैं इसका, अब हम यहाँ से लेते हैं दूसरी पंक्ति को, ऐसे लेंगे और इस तरह से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आई 0, आई का 0 से 0, 0 का आई से करेंगे तब भी 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आई का आई से होगा आई स्क्वायर, 0 का 0 से होगा 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। अब हमें देखिएगा दे रखा है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रखने पर तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा -1 0 0 -1। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है -1 0 0 -1, और यहाँ पे हम रखेंगे 0 से आई और आई 0, इस तरह से देखिएगा आई और 0 और आई 0, इस तरह से। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल उसी तरह, ये पहली पंक्ति है, इसको इस तरह से लेके गुणा कर देते हैं, -1 0, इसका इसमें कराएंगे 0 आएगा, 0 का आई से होगा ये भी 0 आएगा, -1 का आई से होना है तो -i, 0 का 0 से होना 0। इसके बाद दूसरा देखते हैं, 0 से -i है, यहाँ पे 0 और -i है, तो 0 का 0 से होगा 0, -i का i से होगा तो -i नहीं है 1 है, -1, तो यहाँ पे आएगा -i। फिर यहाँ पे 0 का i से होगा तो 0 और 1 का भी 0 से होगा तो 0। तो यहाँ पे जो ए क्यूब की वैल्यू निकल के आएगी 0 से 0 और -i, और यहाँ पे -i और 0, ये रहेगा ए क्यूब का आंसर। क्वेश्चन दिया है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, x + y = इतना दिया है, x - y इतना दिया। ऐसा सवाल भी आपको परीक्षा में मिलने की संभावना है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा समीकरण 1 और 2 पहले ही मान रखे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जोड़ने पे y से y कैंसिल हो जाएगा, जैसा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा बिल्कुल वैसे ही सवाल कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे पहला अवयव है इसको पहले से जोड़ दीजिए, 7 3 10, 0 को 0 से जोड़ेंगे 0, 2 को 0 से जोड़ेंगे तो ये 2 ही आएगा, 5 3 8, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे 2x है, यानी यहाँ से 2 हम कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा, 5 0 1 4,
2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो x बराबर कितना बच गया, 5014 इतना बच गया। अब ये जो x का मान निकला इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इसको 1 में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5014 इतना आया, प्लस y 7025, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7025, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये संख्याएं इधर चली जाएंगी तो 5014, y बराबर 7025, माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा -5 -1 0 -4। अब ये y बराबर 7 में से 5 को घटाया 2 0, 2 से घटाया 1, 5 में से 4 को घटाया 1, तो ये रहेगा इसका आंसर। इसी तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमसे पूछा गया है a² - 5y 5a + 6i = 0, सॉरी a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। ये है, कभी कभी हमें ये होता है, इस तरह का सवाल भी मिल जाता है, a² - 5a + 6i = 0 लिख दिया होता, सत्यापित कीजिए, फिर इसकी सहायता से इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो ऐसा भी सवाल हमें मिल सकता था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, हमें केवल इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, a अपने पास दिया है, a से a² निकाल लेते हैं। तो जब a दिया है तो a² के लिए हम करेंगे a² बराबर a × a, ऐसा लिख देंगे। a की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ऐसा दिया है। अब यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ये, अब इसका हमें दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है, तो हमें a² का मान मिल जाएगा। अब देखिएगा, पहली पंक्ति को हम लेंगे, ये 3 अवयव है, इनको ऐसे लिया, इस तरह से घुमाया और लास्ट तक गुणा कर दिया। तो जैसे 2 0 1, 2 का 2 से 4 हो जाएगा, 0 का 2 से 0, 1 का 1 से 1, इतना हुआ। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया, अब पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ से होगा। 0 का 2 से हो जाएगा तो 0, 0 का 1 से होगा तो 1, सॉरी 0, 1 का -1 से होगा तो -1। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, ये जो 2 लिखा है इसका 1 से, तो इतना क्या आएगा यहाँ पे 2, इसका 3 से तो 0, 1 का इससे, ये भी 0, इतना हमने कर लिया है। अभी हमने पहली पंक्ति को लिया था और मल्टीप्लाई कराया था। अब हम दूसरी पंक्ति, ये लिखा है जो 3 1 2, सॉरी 2 1 3 2 1 3, 2 का 2 से 4, 1 का 2 से 2, 3 का 1 से 3। अब यहाँ पे करते हैं आगे 0 1 -3, अब इसका 2 का इसका हो जाएगा तो 2 + 3, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमको क्या करना है, अब हमको तीसरी पंक्ति को लेना है और क्रम से गुणा कर देना है। तो 1 -1 0, 1 का इससे हो जाएगा 2 -2 और 0 का 1 से तो 0, यहाँ पे 0, ये -1 और इसका इससे 1 का इससे होगा 1, फिर -3, फिर 0। अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं सरल करके, 4 और 1 कितना हो गया 5, ये -1, ये 2 आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आने वाला है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, ये आया a² का मान निकालना। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न अनुसार a² - 5a + 6i। अब देखिएगा a² की वैल्यू कितनी है, 5 - 1 2, 9 - 2 5,
0 -1 -5। ए की वैल्यू कितनी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6 आई का मान हमेशा 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसा रखना। अब यहाँ पे आएगा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 प्लस ये -5 का अंदर कराएंगे तो -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 5 0 6 का हो जाएगा इधर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 कह 10 चला जाएगा 1 बच जाएगा। यहाँ पर भी -1 यहाँ पे -3 9 में से कुछ चला जाएगा -1 ये हो गया 7 7 से 6 जाएगा -1 -10 -5 -1 और ये 4 आ जाएगा। इधर भी 4 आ जाएगा। ये रहेगा आंसर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स 0 sin x cos x 0 0 0 1। तो सिद्ध कीजिएगा fx fy बराबर x प्लस वाई। अब देखिएगा अपने पास fx है, जब हम इसको fy में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ x लिखा वहाँ पे y हो जाएगा। cos y माइनस साइन y 0 यहाँ पे साइन x साइन y और ये cos y 0 और यहाँ पे 0 0 1 ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, पहले इसको हम LHS मान लेते हैं, तो यहाँ से हम LHS ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे fx इंटू fy। fx अपने पास पहले से है कितना cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 ये दिया हुआ। इधर क्या है cos y माइनस साइन y 0 यहाँ पे साइन y cos y 0 0 0 1 ये दिया हुआ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना। देखिएगा कैसे, अभी हाल हमने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति को लेके तीनों से करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे। तो जैसे ये लिखा है तो cos x माइनस साइन x और 0 ये पहली पंक्ति। तो जब हम cos का सीधा cos y से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y इतना हो गया। फिर 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा। cos x का तो माइनस cos x साइन y और ये साइन का cos से होना है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस साइन x cos y और इसका 0 से होगा तो 0। फिर हम क्या करते हैं, cos का 0 से तब भी 0, साइन का 0 से तब भी 0, 0 का 1 से तब भी 0। अब देखना है हमें, अब हम लेते हैं दूसरी पंक्ति को। दूसरी पंक्ति ये है साइन x cos x, साइन x का cos y से होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन x cos y, साइन x cos y प्लस cos x साइन y प्लस 0। साइन का इससे तो माइनस साइन x साइन y, इसका इससे होगा cos x cos y प्लस 0। फिर 0 का इसका होने के बाद फिर इसका 0 से होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हमें किसका कर देना है 0 0 1।
तो ये देखिएगा यहाँ पर भी 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पर भी 0 प्लस 0 प्लस 0, इधर 0 प्लस 0 प्लस 1। अगर आप करेंगे ये 0 ये 0 ये 0 इधर लिख दिया 0, फिर इसका इससे 0, फिर ये इससे 0, फिर इसका इससे होगा 0, इसका इससे 0, फिर इसका इससे 1, इतना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये फार्मूला लग गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर लिख देंगे cos x प्लस वाई, और 0 का कोई मतलब नहीं होने वाला। इधर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा किसका, साइन एक्स प्लस वाई का, इसका बन जाएगा। आगे 0 लिखा है, ये देखिएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई है ना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर लग जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉस एक्स कॉस वाई आगे कर लेते हैं साइन एक्स साइन वाई, तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 0, और ये तो आप देख रहे हैं 0 0 1, ये हुआ LHS। अब RHS में क्या लिखा है, RHS में है एफ एक्स प्लस वाई, तो आपको क्या करना है, ये जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम x प्लस वाई रख देते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये 0, यहाँ पे क्या आने वाला है साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, ये रहेगा आपका RHS। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा गया है इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये दिया हुआ है, तो जब इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह, तो यहाँ पे ए डैश आ जाएगा। जब ये डैश आएगा तो इसका मतलब ये होता है जैसे ये पहली पंक्ति लिखी है इसको हम पहला स्तंभ बना देते हैं, दूसरी पंक्ति लिखी इसको हम दूसरा स्तंभ बना देंगे, तीसरी पंक्ति लिखी है इसको हम तीसरा स्तंभ बना देंगे, बस यही आपका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है ए डैश बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, ए प्लस 2b का डबल, ए प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है। देखिएगा ए अपने पास डैश है तो हम ए निकाल लेते हैं, तो जब ए को परिवर्तित करते हैं तो ये डैश बन जाता है, और जब ये डैश को दोबारा से परिवर्तित कर देते हैं तो वो डबल डैश बन के ए हो जाता है। यानी कि जो डबल डैश होता है, जैसे ए डैश है तो ये ए से ए डैश निकला, लेकिन जब हम ए को डबल डैश बनाएंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये डैश है, इसको हम डबल डैश बनाएंगे यानी कि ए बना देते, तो 2 और 1, और ये 4 और 2, ये ए हो गया। अब यहाँ पे बी तो अपन को दिया है, अब पहले ए प्लस 2b का डैश बोला है तो हम क्या करते हैं पहले ए प्लस 2b निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2 1 4 2 प्लस 2, बी की वैल्यू कितनी है 2 1 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 4 2 प्लस 2 का इधर जाएगा 4 2 2 8, कितना हो गया, इसको हम जोड़ देते हैं तो 6, यहाँ पे 3, ये 6 और ये 10, इतना आया a प्लस 2b के इक्वल। अब हमें निकालना है a प्लस 2b का डैश, तो डैश निकालेंगे तो इसको हम परिवर्तित कर देंगे 6 6 3 10, इस तरह से परिवर्तित